तो ये बात होती है 26 जनवरी सन 2001 की। अब जो गुजरात का जो कच्छ एक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मात्रा में एक भयानक 7.7 रिक्टर स्केल वाला एक अर्थक्वेक आता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में तबाही मच जाती है। तो अगर इसका केंद्र बिंदु की बात करें तो ये तकरीबन कच्छ से थोड़ी दूर, अब जो ये बचाव नाम का एक विलेज है तो फिर कोई डिस्ट्रिक्ट तो हो सकता है। देखिए उसके आजू बाजू में इसका जो केंद्र बिंदु था वो शायद मापा गया था। और इस मामले में तकरीबन अगर हम बात करें तो 13,000 से लेके जो 20,000 जो लोग हैं वो शायद मारे गए थे, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और इस मामले में तकरीबन अगर हम बात करें तो 1.6 लाख पीपल ऐसे थे जो कि घायल हो गए थे। और इसमें तकरीबन अगर हम बात करें तो 4 लाख से अधिक पीपल्स ऐसे थे जिनके जो घर है और पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। Who does she protect? She is treated as the symbol of wealth. और अब जो ये पूरा अर्थक्वेक था उसके झटके इतने ज्यादा महसूस किए गए थे कि इसको 700 किलोमीटर दूर तक है ना इसको महसूस किए जा सकते थे। इसके जो झटके होते हैं वो अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, इसके अलावा जो सौराष्ट्र का जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट है वहां तक इसके झटके महसूस हुए थे, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा गया था। अगर हम बात करें ये तो था हमारे इंडिया के अंदर आने वाला सबसे भयानक भूकंप, लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सिटीज और बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहाँ पे और भी ज्यादा जो मोस्ट पावरफुल जो अर्थक्वेक है वो भी आ चुके हैं अभी तक। और इसी दौरान देखिए 3-4 दिन पहले भी जो वेनेजुएला है वहां पर भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूकंप आया था। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आगे आने वाले टॉपिक पर। तो ये बात होती है आज से तकरीबन 2 या 3 डेज पहले की, जो कि अब वेनेजुएला जो कंट्री है वहां पे 2 बड़े महाकाय भूकंप आते हैं और इसके अंदर जो बड़ी इमारतें हैं वो भी शायद नष्ट हो जाती है। यानी कि वेनेजुएला के अंदर जो बड़े जो भूकंप आए थे वो शायद 2 भूकंप थे, जो कि बैक टू बैक 2 भूकंप आए थे। जो पहला भूकंप था वो शायद रिक्टर स्केल 7.2 था और दूसरा भूकंप था वो 7.5 रिक्टर स्केल था। यानी ये जो 7.2 एंड 7.5 जो 2 बैक टू बैक जो भूकंप आए थे उसके अंदर जो बड़ी इमारतें और बहुत सारे लोग हैं शायद उनकी मौत भी हो जाती है। और अब जो ये पूरा जो अर्थक्वेक था उसका जो अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो ये 7.5 वाला जो रिक्टर स्केल भूकंप था वो शायद बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो कि दूसरी बार आया था। इसमें 70.3 मील की जो दूरी है वो प्राप्त की थी इस भूकंप ने, यानी कि उतने जो पश्चिम वाला जो इलाका है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, जहाँ पे जो रिफाइनरी है वो भी मौजूद थी। तो एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भूकंप यानी ये जो अर्थक्वेक था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो पूरा इंटरनेट सिस्टम है उसको ठप कर दिया था और पूरे देश में ना इमरजेंसी लागू करनी पड़ी थी वेनेजुएला के अंदर। तो यूएस जियोलॉजिकल के एक सर्वे के मुताबिक अगर हम माने तो जो पहला भूकंप है वो शायद 7.2 तीव्रता यानी कि रिक्टर स्केल का था, जो कि तकरीबन 14 सेकंड पहले आया था और 14 सेकंड बाद ये दूसरा भूकंप आया था। Mira los delfines, mira, 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 mira. Sí, mira cómo se cayeron todas las paredes del frente. अगर हम बात करें तो देखिए यूएस जियोलॉजिकल जो सर्वे होता है उसके मुताबिक इस जो भूकंप यानी ये जो अर्थक्वेक था उसके अंदर तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो लोग जो मारे जाने वाले हैं उसकी खबर बाहर आई थी, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा जाता था। यानी कि तकरीबन 164 लोग तो मारे गए हैं, इसकी खबर तो बाहर आ चुकी है। लेकिन ये जो 10,000 वाला जो आंकड़ा है उसका एक सर्वे किया गया था। तो अगर हम बात करें तो इंडिया, चाइना और इसके अलावा जो फ्रांस कंट्री है वो तो इनों के लिए मदद के लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन और भी कुछ ऐसी कंट्री हो सकती है जो कि इनको हेल्प करेगी। लेकिन जो वेनेजुएला का जो ये अर्थक्वेक था वो शायद इतिहास का बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो जियोलॉजिकल यूएस सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो काराकास के जो पश्चिम है वहां पे एक स्टेट है जिसका नाम होता है याराकुल, उसके अंदर ये 2 बड़े भूकंप है वो आ चुके हैं। 40 सेकंड के अंदर 2 भूकंप आ चुके थे। जो फर्स्ट अर्थक्वेक था वो तकरीबन 7.2 रिक्टर स्केल वाला था, जो कि 22 किलोमीटर की जो गहराई है उसके अंदर शायद आसपास के विस्तार में आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और इसके अलावा जो सेकंड भूकंप यानी सेकंड अर्थक्वेक था वो तकरीबन 10 किलोमीटर की जो गहराई वाला जो इलाका है उसके आजू बाजू में आया था, जो कि तकरीबन है ना 7.5 रिक्टर स्केल वाला था भूकंप। जो ये पूरा जो अर्थक्वेक था वो इतना ज्यादा खतरनाक था, इसकी असर देखे जो पूरे कारकास है उसके बाहर यानी कि कैपिटल के बाहर भूकंप आया था, लेकिन उसकी पूरी असर कारकास के अंदर भी दिखाई दी थी, यानी कि वेनेजुएला के कैपिटल के अंदर भी।
और अब जो ये दो बड़े अर्थक्वेक था वो इतने ज्यादा खतरनाक था कि इसको 1700 जो किलोमीटर है उसकी दूर तक इसके झटके महसूस हुए थे, यानी कि पूरे ब्राजील के अंदर भी इसके झटके महसूस करवाए गए थे। और एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि ये जो भूकंप आया उसके बाद जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी शायद एक ट्वीट की थी और इसको जो हेल्प है वो करने का बात कही गई थी, और शायद एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी शायद वेनेजुएला पहुंचा दिया जाएगा। और आज के टाइम पे जो मीडिया और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड वायरल हो रहा है कि जो वेनेजुएला के अंदर जो भूकंप आई उसकी इमारत की जो वीडियो है, वहां पे जो लोग मर रहे उसकी वीडियो भी बहुत ही ज्यादा वायरल कर रहे हैं जो इंटरनेट के जो लोग होते हैं वो। तो वेनेजुएला कंट्री है उसके ऊपर जो पेट्रोल है वो तो सस्ता है, लेकिन ये जो भूकंप है उसको शायद और भी महंगा करवाने की बात कही गई थी, क्योंकि ये जो पूरा अर्थक्वेक है उससे ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में तबाही मचाई गई है। तो वेनेजुएला के अंदर जो ये दो बड़े भूकंप आए थे यानी अर्थक्वेक आए थे, इसके बाद जो पूरा वेनेजुएला है उसके अंदर जो इंटरनेट सेवा है वो शायद बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्लो हो गई थी, और बहुत सारे ऐसे इलाके थे वहां पे इंटरनेट शायद पहुंच ही नहीं पा रहा था। पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू करवाई गई और जो डॉक्टर और जो नर्स है उसको इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल है उसको बुलाकर इलाज करवाने की भी बात कही गई थी वहां के जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा, यानी कि जितने भी डॉक्टर्स और नर्स और जो मदद करने वाले जो लोग और जो स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उसको तुरंत ही बुलवा लिया गया था, और सभी का इलाज करवाने की जो आदत है उसको शायद रिपीट करवाई गई थी सभी को। और अब जो ये पूरा जो अर्थक्वेक था वो शायद इतना ज्यादा मात्रा में खतरनाक था कि जो ब्राजील और जो अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है वहां तक इसकी असर दिखाई देती है, यानी कि वेनेजुएला के अंदर कुछ प्लेस ऐसे थे जहाँ पे जो बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थक्वेक आया था वहां पे जो सिग्नल है वो भी सही से नहीं मिल पा रहे थे। वही एक रीजन हो सकता है कि जो ज्यादा मौतें वो हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे भी एक सिंपल रीजन होता है, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी आई है हमारे यहाँ पे तो उसको कॉल करके बुलवाया जाता है। अगर हमारे मोबाइल में अगर सिग्नल ही नहीं होगा, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो बड़ी बिल्डिंग्स है वो भी शायद नष्ट हो चुकी होगी, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार ये जो बड़ा अर्थक्वेक है वो बैक टू बैक दो अर्थक्वेक देखे होंगे। पहली बार जो लोग इस अर्थक्वेक को देखते होंगे उनके मन में क्या विचार आता होगा, उनकी मानसिक स्थिति अभी के टाइम पे क्या होगी, वो तो ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में चौंकाने वाली बात हो जाती है। और इतनी सारी डिटेल्स के बाद जो बड़ी कंपनीज होती है इसके अलावा उनकी जो बिल्डिंग्स रहती है वो भी शायद नष्ट हो चुकी होगी, जो कि रो हाउस जो घर से बंगलों से वो भी शायद नष्ट हो चुके होंगे। इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है, इसके अलावा वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स जो उसके अलावा जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो भी शायद नष्ट हो चुके थे। तो अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो भारत देश में ऐसे कई बड़े छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं जिसके झटके भी महसूस होते हैं, लेकिन जो कच्छ का जो बड़ा भूकंप है ऐसा भूकंप अभी तक तो नहीं आया। भगवान से भी यही दुआ करना चाहूंगा कि किसी भी देश के अंदर ऐसे बड़े भूकंप न आए, क्योंकि इसके जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी शायद बहुत ही ज्यादा मात्रा में ठप हो जाती है। और इस दुनिया का सबसे एक अच्छा देश माने तो वो शायद जापान है, क्योंकि जापान में हर 1 मिनट के अंदर तकरीबन 2 से 4 भूकंप तो आ ही जाते हैं और उसके झटके भी महसूस किए जाते हैं। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर और जो अर्थक्वेक का जो केंद्र बिंदु है उसको शायद हम जापान ही कह सकते हैं, क्योंकि जापान के अंदर छोटे बड़े रोज ना बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप आते ही रहते हैं। और इसके बावजूद भी अब जो जापान है उसकी इकोनॉमी और जो वहाँ की जो पर कैपिटा जो इनकम है वो शायद बहुत ही ज्यादा मात्रा में अच्छी भी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जापान एक बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला देश है। और इसके अलावा आने वाला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं इस 10 बड़े अर्थक्वेक के बारे में चर्चा करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।